इस फिल्म की शुरुआत होती है एडवर्ड लुई से। एडवर्ड एक हाई पावर्ड कॉर्पोरेट रीडर है, यानी वो स्ट्रगलिंग कंपनीज को खरीदता है, उन्हें डिसमेंटल करता है और उनके एसेट्स को हाई प्रॉफिट में सेल कर देता है। इसलिए उसे तमगा मिला है कॉर्पोरेट रीडर का। फिलहाल वो एक पार्टी में है, वो एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। वो तो ये चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रहे और उसे कंपनी दे, पर एडवर्ड की गर्लफ्रेंड उससे परेशान है, इसलिए वो एडवर्ड से ब्रेकअप कर लेती है। हॉलीवुड हिल्स में चल रही बिजनेस पार्टी से वो बड़ी तेज़ी से निकला है। एडवर्ड अपने लॉयर की स्पोर्ट्स कार को लेता है। इस कहानी में एक और मुख्य किरदार है और वो है विवियन। विवियन पेशे से एक वेश्या है। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में वो वेश्यावृत्ति का काम करती है और यहाँ से निकल रही है, पर वो सीढ़ियों से देखती है कि उसका निकलना मुश्किल है, लिहाजा वो छिपके से पीछे के रास्ते से निकलती है। इसी हॉलीवुड बुलवर्ड स्ट्रीट में इत्तेफाकन एडवर्ड भी पहुंचा है। विवियन इधर एक बार में अपनी सहेली किट से मिली है। किट ने विवियन और अपने रेंट के पैसों से ड्रग्स खरीद ली है। विवियन किट को इसके लिए डांट रही है। किट का साथी कार्लोस कहता है कि किट को $200 और देने हैं। वो विवियन से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं इन पैसों को माफ़ कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। विवियन को लिए किट नीचे आ गई है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि किट ने विवियन को रहने की जगह दी थी। इसके बाद दोनों बाहर स्ट्रीट में खड़ी हैं, ये अपने कस्टमर्स का वेट कर रही हैं। तभी यहाँ एडवर्ड अपनी कार से पहुँचा है। विवियन जाकर उसे अपने अंगों को दर्शाती है। एडवर्ड कहता है कि उसे तो बस एक एड्रेस चाहिए, वो होटल जाना चाहता है। विवियन कहती है कि वो एड्रेस बताने के भी पैसे चार्ज करेगी। एडवर्ड इसके लिए राज़ी हो गया है। दोनों अब यहाँ से निकले हैं। एडवर्ड कहता है कि उसे बेवरली होटल जाना है। वो बताता है कि उसकी पहली कार लिमोजीन थी, वो गाड़ियाँ बदलता रहता है। विवियन रास्ते में चेंज के तौर पर ड्राइविंग सीट पर आ गई है। वो खुद ही अब ड्राइव करके एडवर्ड को उसकी मंजिल तक पहुंचा रही है। इसके लिए वो $100 पर आवर चार्ज कर रही है। फाइनली ये होटल तक पहुंच गए हैं। एडवर्ड ने विवियन को उसके पैसे दे दिए हैं। विवियन कहते हैं कि अब वो यहाँ स्ट्रीट में अपने कस्टमर्स का वेट करेगी। एडवर्ड जब उसे यूँ बैठा हुआ देखता है तब उसे एक ख्याल आया है। वो विवियन से कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ होटल चलो। विवियन ये सुनते ही राज़ी हो जाती है। विवियन इतनी आकर्षक है कि होटल में सभी उसे देखते रह जाते हैं, यहाँ तक कि यहाँ का स्टाफ भी। होटल रूम में हम देखते हैं कि विवियन काफ़ी फ़नी है। एडवर्ड भी उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा है। विवियन दिखा रही है कि वो अक्सर इन महंगे होटल्स में आती रहती है, पर उसके बात करने के अंदाज से ये साफ झलक रहा है कि वो पहली बार आई है। एडवर्ड ने उसके लिए शैम्पेन मंगाई है। बातों बातों में विवियन को उसने रात भर रुकने के लिए कहा है। कीमत तय हुई है $300। रात को विवियन ड्रिंक पर ड्रिंक लेते हुए टीवी देखे जा रही है, जबकि एडवर्ड अपने काम को निपटाता जा रहा है। विवियन के चुलबुलेपन से एडवर्ड काफ़ी इम्प्रेस्ड है। विवियन इसे नोटिस करती है। वो एडवर्ड को सीड्यूस करना शुरू करती है। इसके बाद दोनों यहाँ हम बिस्तर होते हैं। अगली सुबह दोनों नाश्ते के टेबल पर मिले हैं। विवियन एडवर्ड से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्या करता है कि उसके पास इतने पैसे हैं। एडवर्ड बताता है कि वो कंपनीज को सेल करता है, वो कंपनियाँ जो कि लॉस में चल रही हैं। एडवर्ड जब अपने काम के लिए रेडी हो रहा है तब विवियन उसके टाई को ठीक करती है। एडवर्ड ने उसे 1 हफ्ते के लिए और हायर कर लिया है। डील ये है कि विवियन एडवर्ड के साथ उसके बिजनेस इवेंट्स पर उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर रहेगी और 6 दिन के लिए विवियन को $3000 मिलेंगे। ये अमाउंट सुनकर विवियन खुशी से फूली नहीं समा रही। इतने सारे पैसे उसे मिलने वाले हैं, ये सोचकर ही वो बेड पर कूद पड़ी है। ये खुशी वो अपनी सहेली से भी शेयर करती है। एडवर्ड ने इसके साथ ही विवियन को नया वार्डरोब भी ऑफर किया है। अब विवियन शॉपिंग के लिए निकली है। स्टोर में विवियन को नहीं मालूम कि कैसे एटिकेट्स दिखाते हैं। सेल्स वुमेन भी विवियन से बड़ी रूडली पेश आती है। वो कहती है कि विवियन के लिए इस स्टोर में कुछ भी नहीं है, वो जा सकती है। ये सुनकर विवियन को अच्छा नहीं लगा, वो वापस यहाँ से चली आई है। होटल का स्टाफ विवियन के कपड़ों पर आपत्ति जताता है। वो कहता है, तुम जिस तरह के होटल में जाती हो ये उस तरह का होटल नहीं है, हमें यहाँ के कल्चर को मेंटेन रखना पड़ता है। विवियन कहती है कि वो कपड़े खरीदने गई थी, पर सेल्स वुमेन ने उसकी बेइज्जती कर दी। इधर एडवर्ड अपने बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त है। होटल स्टाफ फ़ोन लगाकर एक क्लोथ स्टोर में वहाँ की सेल्स वुमेन से बात करता है। इसके बाद उसने विवियन को वहाँ भेजा है। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद जब विवियन वापस लौटी है तो वो होटल स्टाफ को शुक्रिया अदा करती है। एडवर्ड फ़ोन करके बताता है कि शाम को वो उसे अपने एक बिजनेस इवेंट के लिए ले जाने वाला है। विवियन यहाँ के स्टाफ बार्नी से एटिकेट सीख रही है। बार्नी उसे टेबल मैनर सिखा रहा है। जब एडवर्ड यहाँ आया है तब वो पहली बार में तो विवियन को पहचान भी नहीं पाया, वो बिल्कुल बदली से लग रही है। एडवर्ड विवियन को लिए मीटिंग के लिए पहुँचा है, पर यह डील हो नहीं पाई। होटल के पेंट हाउस में एडवर्ड सैड है, पर विवियन अपने चुलबुलेपन में व्यस्त है।
जब एडवर्ड प्राइवेटली पियानो प्ले कर रहा है तब यहाँ विवियन आती है। एडवर्ड उसे निर्वस्त्र करता है। यहाँ वो विवियन को माउथ पर किस करने जाता है, पर विवियन ने उसे पहले ही बताया है कि वो अपने कस्टमर्स को फेस पर किस नहीं करने देती। दोनों में यहाँ जिस्मानी संबंध बनता है। अगले सुबह एडवर्ड विवियन को अपना कार्ड देता है और कहता है कि तुम जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर सकती हो। विवियन बताती है कि स्टोर वाले उसके साथ बड़े मीन तरीके से पेश आते हैं। इस पर एडवर्ड खुद उसे लिए स्टोर पहुंचा है। एडवर्ड यहाँ के स्टाफ से कहता है कि विवियन जिस चीज़ पर हाथ रखेगी वो उसकी है। यहाँ विवियन की खूब खातिरदारी होती है। उसके लिए पिज़्ज़ा मंगाया जाता है। वो तरह तरह के आउटफिट ट्राई करती है और ख़रीदती भी है। स्टोर से भरपूर शॉपिंग करने के बाद वो स्टोर में पहुंची है जहाँ सेल्स वुमेन ने उसे विजिट किया था। अब बारी विवियन की है। वो यहाँ आकर उस वुमेन की इंसल्ट करती है और बड़े शाही अंदाज में अपने होटल पहुंची है। अब एडवर्ड भी धीरे धीरे विवियन से ओपन होना शुरू हो गया है। वो अपने फादर के बारे में बताता है जिनकी डेथ हो चुकी है। अब ये बाथटब में साथ में नहाते हैं। एडवर्ड बताता है कि उसके फादर उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे जिसे एडवर्ड ने खरीदा था। उसके बाद उसने उस कंपनी के हर हिस्से को बेचा। विवियन अब एडवर्ड को इतना कंफर्टेबल महसूस कराती है कि एडवर्ड अपने सारे गम भुला देता है। अगले बिजनेस इवेंट पर भी एडवर्ड विवियन को लाया है। यहाँ एडवर्ड अपने लॉयर से कहता है कि जब भी वो विवियन को देखता है, उसके चुलबुलेपन को देखता है, वो सब कुछ भुला बैठता है। यहाँ वो ये डिस्क्लोज कर देता है कि विवियन एक वेश्या है। एडवर्ड का लॉयर फिलिप बाद में विवियन के पास जाता है। वो उसे कहता है, जब तुम एडवर्ड से फ्री हो तो मेरे पास चली आना, मैं भी तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा। इस बात से विवियन खफा हुई है। होटल पहुंचकर विवियन एडवर्ड से नाराज़गी जताती है। वो कहती है, तुम क्या मेरे दलाल हो? तुमने उसे क्यों बताया कि मैं एक वेश्या हूँ? एडवर्ड अपनी सफाई में कहता है कि वो उसका लॉयर है, वो उससे ये सब नहीं छुपा सकता। दोनों में यहाँ गहमा गहमी बढ़ती है। दोनों मियाँ बीवी की तरह यहाँ पे लड़ते हैं। इनके बीच अब एग्रीमेंट के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, पर विवियन अभी जा रही है। वो अपने पैसे मांगती है। एडवर्ड उसके पैसे नीचे रख देता है। विवियन बिना पैसे लिए ही यहाँ से जा रही है। एडवर्ड उसे रोकता है। उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अचानक से जब फिलिप ने उससे सवालात किए तो वो कुछ और नहीं कह पाया। विवियन कहती है, तुमने मुझे हर्ट किया है, दोबारा ऐसा मत करना। एडवर्ड भी अपनी शिकायत दर्ज कराता है। वो कहता है कि आज जब विवियन किसी और मर्द को देख रही थी और उससे बातें कर रही थी तब उसे पसंद नहीं आया। विवियन अब वापस एडवर्ड के पेंट हाउस में आ गई है। इसके बाद दोनों में यहाँ जिस्मानी संबंध बनता है। विवियन अपने बारे में बताती है कि वो इतनी खूबसूरत रही है कि उसके बहुत से मर्दों से रिश्ते बने हैं। उसके पास पैसों की कमी थी। जब किट उसे मिली तब किट ऑलरेडी एक वेश्या थी। इस तरह विवियन ने भी इस धंधे को अपना लिया। वो कहती है, जब पहली बार मैं वेश्या बनी तब मुझे समझ आया कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। यह हमारे चाइल्डहुड ड्रीम से बहुत अलग होती है। एडवर्ड उसे कहता है कि विवियन इन सब से बेहतर कर सकती है। अगली सुबह एडवर्ड विवियन को एक महंगा नेकलेस देता है। इसकी कीमत $250,000 है। इसके बाद दोनों एक साथ इस होटल से निकलते हैं। सबकी नज़रें बार बार आकर विवियन पर आकर ठहर जाती है। एडवर्ड विवियन को सरप्राइज़ देते हुए प्राइवेट जेट से कहीं ले जा रहा है। वो उसे ओपेरा हाउस लाया है। यह एक वेश्या की कहानी चल रही है जो कि एक अमीर आदमी के प्यार में पड़ जाती है। विवियन इसे काफ़ी इंजॉय करती है। कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो इमोशनल हो जाती है। अब विवियन एडवर्ड का बड़ा ख्याल रखती है। उसके शूज़ उतारती है। दोनों एक साथ इन गलियों में दिख सकते हैं। अगली बार जब विवियन एडवर्ड के साथ हमबिस्तर होती है तब वो नो किसिंग वाले रूल को ब्रेक कर देती है। वो ये भी कन्फेस करती है कि उसे अब एडवर्ड से प्यार हो गया है। अब इनके बीच के 6 दिन समाप्त होने को हैं। एडवर्ड कहता है, मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा कॉन्डो का इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हें मैं रेगुलरली पैसे भी भेजता रहूँगा और साथ ही तुम्हें विजिट भी करता रहूँगा। एडवर्ड के इस ऑफ़र से विवियन काफ़ी ऑफेंडेड फील कर रही है। उसे इस बात का दुख है कि एडवर्ड अभी भी उसे महज एक वेश्या के तौर पर ट्रीट कर रहा है। इस तरह इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो गया है। आज इनके बीच अंतिम दिन है। एडवर्ड अपने बिजनेस मीटिंग में है। यहाँ वो मिस्टर मोर्स के कंपनी को ख़रीदने की बजाय उसे हेल्प ऑफर करता है। कंपनी को फिर से पटरी पर लाने के लिए एडवर्ड अब इस कंपनी का पार्टनर बन गया है। एडवर्ड में ये चेंज विवियन की वजह से आया है। विवियन किड से मिलकर इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उसे अब एडवर्ड से प्यार हो गया है। इधर एडवर्ड का लॉयर फिलिप इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि एडवर्ड अपने बिजनेस में नुकसान करने उतरा है। वो होटल पहुंचा एडवर्ड को कन्फ्रंट करने। यहाँ उसे विवियन मिली है। फिलिप विवियन को वेश्या कहकर बुलाता है। वो उसके साथ हमबिस्तर होने के लिए पैसे ऑफर करता है। विवियन इससे इनकार करती है। फिलिप विवियन के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करता है।
यहाँ वो विवियन का बलात्कार करने को है कि तभी एडवर्ड यहाँ पहुँचा है। वो फिलिप को मारता है और यहाँ से खदेड़ देता है। इसके साथ ही उसने अब फिलिप को फायर कर दिया है। अब जब इनके बीच एग्रीमेंट समाप्त हो गया है, विवियन यहाँ से जा रही है। एडवर्ड उसे रोकना चाहता है। वो कहता है तुम आज की रात और रुक जाओ, पर तभी अगर तुम चाहो, इसलिए नहीं कि मैं इसके लिए पैसे दूंगा। विवियन नहीं रुकती। बाहर होटल का स्टाफ दुखी है कि विवियन जा रही है। स्टाफ ने विवियन के लिए कैब इंतज़ाम किया है। विवियन इसमें बैठकर पीछे मुड़कर देखती है, शायद एडवर्ड आकर उसे रोक ले, पर उसे निराशा हाथ लगी है। वो वापस किट के पास पहुंची है। एडवर्ड के पैसे वो किट को देती है और कहती है कि अब वो जा रही है। इधर एडवर्ड उस नेकलेस सेट को देखता है जिससे विवियन छोड़ गई है। वो इसे रिसेप्शनिस्ट को लौटाता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है आप इतनी खूबसूरत चीज़ को अपने पास से कैसे जाने दे रहे हैं। एडवर्ड समझ रहा है कि उसका इशारा विवियन की तरफ है। एडवर्ड कैब में बैठा सिर्फ विवियन के बारे में सोचे जा रहा है। वो रास्ते में फूल खरीदता है। उसकी कैब जब विवियन के घर के पास से गुजरती है तो वो विवियन को ज़ोर ज़ोर से पुकारे जा रहा है। विवियन जो कि अपना सामान लिए यहाँ से जा रही है, वो आवाज़ सुनकर खिड़की पर आती है। एडवर्ड को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। विवियन ने एडवर्ड को अपनी फेरी टेल वाली स्टोरी सुनाई थी जिसमें वो प्रिंसेस है और उसका राजकुमार खिड़की पर चढ़कर उसे लिए फूल देता है। एडवर्ड उसके इस ड्रीम को हकीकत में बदल रहा है। विवियन अपने बालों को खोलती है। खुशी में वो भी सीढ़ियों के सहारे नीचे आती है। दोनों यहाँ एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।